श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह ज्ञान मैंने ही सर्वप्रथम सूर्य को दिया था। उन्होंने वैवस्वत मनु को बताया, जिन्होंने राजा इक्ष्वाकु को बताया। इसके पश्चात 3 पीढ़ियों में प्राप्त यह योग ज्ञान राजऋषियों ने जाना। तत्पश्चात यह कर्म योग पृथ्वी से लुप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजऋषियों के पश्चात कर्म योग का यह दुर्लभ ज्ञान लुप्त प्राय हो गया था, जिसे हे पार्थ आज मैं पुनः श्री गीता ज्ञान के अंतर्गत तुम्हें सुना रहा हूं। अब अर्जुन को भगवान पर ही संदेह हो गया। उसने कहा, सूर्य तो सनातन कालीन है और आप ठहरे अभी के। मैं कैसे आपकी बात मान लूं? भगवान श्री कृष्ण ने जब दीर्घ काल पश्चात इस कर्मयोग के उल्लेख की बात कही तो अर्जुन संदेह कर भगवान से अनश्वर होने का साक्ष्य मांगने लगे। उनकी इस बात पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम पुनर्जन्म के सिद्धांत से अनभिज्ञ हो। मैं अजन्मा हूं और अपनी प्रकृति के अधीन समय समय पर प्रकट होता हूं। सर्वजन हितैषी श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 7 एवं 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रख्यात श्लोक हैं, जो अजर, अमर, अविनाशी परमेश्वर के अवतरण एवं कर्तव्यपरायण जीवन शैली को समझने के लिए बहुत हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनादिकाल से अब तक जब जब भी भारत भूमि पर धर्म का क्षरण और अधर्म की वृद्धि हुई है, तब तब मैं सत्पुरुषों की रक्षार्थ एवं दुष्कर्मियों का संहार कर वसुंधरा पर धर्म की पुनर्स्थापना हेतु पुनः प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म एवं कर्म अलौकिक हैं। जो मनुष्य परमेश्वर में प्रीति जोड़ लेता है, समर्पित भाव से निरासक्त जीवन जीता है, वही शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता, वरन मुझ में ही समाहित हो जाता है। पूर्व में जिन जिनके भी राग, द्वेष, भय, क्रोध इत्यादि मुझसे अनन्य प्रेम पूर्वक रहते हुए सर्वथा नष्ट हो गए थे, वो सभी भक्त मेरे ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में समाहित हो गए हैं। हे धनंजय, जो मनुष्य मुझे जिस रूप में सुमिरन करते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार से भजता हूँ। भगवान कहते हैं कि बहुत से लोग कर्मकांड, पूजा, उपासना का तत्काल ही फल चाहते हैं, जो कि नाशवान कर्म बंधन ही बांधते हैं। भगवान मधुसूदन कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था मेरे द्वारा ही निर्धारित है। कर्म प्रधान सृष्टि का रचयिता होकर भी मैं स्वयं को उनका कर्ता भाव नहीं रखता। मैं हमेशा ही निर्लिप्त भाव से रहते हुए बंधन मुक्त ही रहता हूँ। पूर्व काल में भी सिद्ध जनों ने तत्व ज्ञान को जानते हुए ही कर्म किए हैं। इसलिए हे अर्जुन, पूर्वजों द्वारा किए गए कर्म को करना ही श्रेयस्कर है। बुद्धिमान पुरुष भी कर्म की सत्ता को नहीं समझ पाते। अतः अब मैं तुम्हें कर्म बंधन से मुक्त रहते हुए करने योग्य कार्यों को विस्तार से समझाता हूँ।
अर्जुन को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की गति बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को कर्म, अकर्म एवं विकर्म के स्वरूप से भली भांति परिचित होना चाहिए। योगी जन कर्म में अकर्म एवं अकर्म में कर्म देखते हुए ही अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य निर्धारित किया करते हैं। जो कर्ता निष्काम एवं निस्वार्थ भाव से शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं, उनके समस्त कार्य स्वमेव ही पूरे हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष को ज्ञानी जनों द्वारा पंडित कहकर संबोधित किया जाता है। निरासक्त भाव से परमात्मा में रत रहने वाले कर्मयोगी ही सदैव सफलता प्राप्त करते हैं। गोविंद अर्जुन को आगे बताते हैं कि जो मनुष्य अपनी 10 इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए अपरिग्रहित जीवन जीता है, उससे कदाचित कोई पाप भी हो जाए तो उसे कर्म बंधन नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बार बार कर्मवीर कर्ता की ही प्रशंसा करते हुए कहा है कि उनके तो कर्म ही यज्ञ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ कर्म में उपयोग आने वाले समस्त संसाधन एवं सामग्री ब्रह्म है। इस प्रक्रिया में यज्ञकर्ता ब्रह्म में ही समाधिस्थ हो जाता है और यज्ञ से प्राप्त होने वाले फल भी ब्रह्म ही हैं। संपूर्ण यज्ञ को ब्रह्म स्वरूप बताने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यज्ञ की क्रिया पद्धति एवं यज्ञों के विविध स्वरूप की जानकारी प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी के श्लोक संख्या 25 से चतुर्थ अध्याय के अंतिम श्लोक संख्या 36 तक यज्ञों के परिप्रेक्ष्य में ही ज्ञानवर्धक जानकारी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रदान करते हैं। भगवान मधुसूदन कहते हैं कि कोई देवताओं की पूजा अर्चना के निमित्त यज्ञ करते हैं, तो कोई ब्रह्म में ब्रह्म का ब्रह्म से अर्पण करते हुए यज्ञ कहते हैं, तो कोई इंद्रियों को नियंत्रित अर्थात बुरा न देख, बुरा न सुन और बुरा न बोल रखते हुए अपना तप पूरा करते हैं। माधव के अनुसार प्राणायाम एवं विविध संयम उपक्रमों द्वारा श्वास की गति को नियंत्रित करना भी योग है। तो सात्विक जीवन यापन, सत्पात्र को सहयोग एवं सद साहित्यक स्वाध्याय भी यज्ञ ही है। आगे कहते हैं कि वायु प्रवाह के अंतर्गत प्राण वायु एवं अपान वायु में समन्वय भी एक तरह का यज्ञ ही है। बहुत से योगीराज विभिन्न आहार विहार प्रक्रियाओं यथा पूरक, रेचक एवं कुंभक कर्मों से प्राणों का प्राणों में ही हवन कर पापों से मुक्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे विभिन्न यज्ञ कर्म करने के पश्चात अमृतमय भोजन को ग्रहण करने वाले ही पंचभूतों में मिलने के साथ ही परमात्मा में विलीन होते हैं। मन, इंद्रिय एवं शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण रखना किसी भी यज्ञ से कम नहीं है, अन्यथा तो मनुष्य लोक भी दुखद ही मानो। गोविंद आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस चराचर जगत में विविध प्रकार की यज्ञ सामग्रियों से किए जाने वाले यज्ञ के मुकाबले ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ होता है। इसे विस्तार से समझने हेतु समर्पित भाव से निष्कपट रहते हुए तत्वदर्शी ज्ञानियों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करने से प्रसन्न होकर वे उपकृत करते हैं। अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान योग को पाकर हे अर्जुन, तुम्हारे
मोहजनित दोष समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारा दृष्टिकोण एक दूसरे से एकाकार हो जाएगा। इस ज्ञान यज्ञ के योगियों को किसी प्रकार का पाप ही नहीं लगता। माधव कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान योग की समुचित व्यवस्था उस अग्नि के समान ही जानो जिसमें जैसे ईंधन भस्म होता रहता है, वैसे ही ज्ञान योग में मनुष्य के कर्मों की स्थिति बनती है। निश्चल कर्म योग की साधना से ही ज्ञान योग पूरा होता हुआ जानना चाहिए। श्रद्धा भाव रखते हुए जितेंद्रिय मनुष्य तत्काल ही भगवान को पा लेता है और परम शांति को प्राप्त करता है। विवेकहीन, श्रद्धा रहित और संशयात्मक मनुष्य स्वयं ही प्रगति एवं परमार्थ दोनों से ही भ्रष्ट हो जाता है, जिसके लिए लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं है। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, विवेक एवं श्रद्धाहीन व्यक्ति न तो किसी की बात को सुनता है, ना ही समझता है और ना ही उसकी बातों का अनुसरण करता है। अपने समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर संशय रहित होकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और युद्ध करो। यज्ञ चक्र को समझते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इस प्रकार समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण धनंजय अर्जुन को क्षत्रिय धर्म से युक्त कर्मयोग रत रहते हुए प्रभु को समर्पित रहने का संदेश देते हैं।